सो हेलो क्लास। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर को। हमने पिछले वीडियो में किया था अबाउट द मेजर क्रॉप्स। तो आज हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे विद द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड अ फार्म इन इंडिया एंड अ फार्म इन यूएसए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज हैपनिंग? देश के घरों में कुछ बदल रहा है। So what do you mean by agricultural development? Agricultural development means the development to make the yield of agriculture more. Okay. So agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. Means increase farm production. फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम होता है ताकि आप इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ आप चल सको. यू कैन compete with the increasing population. Increasing the cropped area हम कैसे कर सकते हैं? Increase the cropped area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, using fertilizers and high yielding variety of seeds. Means different चीज़ों से हम इस ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं. जैसे पहले स्मॉल लैंड था उसको थोड़ा बड़ा कर दो. बाय नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज. क्रॉप बड़े कर, ज़्यादा क्रॉप उगाओ, इरीगेशन फैसिलिटीज़ करो. क्योंकि इंडिया में फार्मर मोस्टली सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते तो वो नेचर पे डिपेंडेंट रहते हैं. पर हमें नेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, कभी नहीं होती है, कभी एक महीने तक बारिश नहीं होती है, तो तब तक तो क्रॉप्स मर जाएंगे. सो दैट दिस शुड नॉट बी द केस. Agricultural development is to increase food security. Food security means खाने को बचाओ. ग्रेनरी, सिलोज, ये सारी चीज़ें ताकि एग्रीकल्चर को हम बचा सके, उसकी डेवलपमेंट को हम ठीक कर सके. Has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with a large population usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holding. कहाँ कब होता है? जब क्रॉप्स स्मॉल होल्डिंग्स पे उगाए जाते हैं. मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस मीन्स अपने सर्वाइवल के लिए. तो हमें उसकी जगह कमर्शियली उगाना चाहिए ताकि हमारे यहाँ क्या मोर एंड मोर लोगों को पहुँच सके. कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, हमें वहाँ की तरह करना चाहिए. विद द हेल्प ऑफ 2 केसेस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम द यूएसए, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज. तो हम अलग अलग उसमें पढ़ेंगे. तो अब लेट्स स्टार्ट विद द फार्म इन इंडिया. फार्म अब मैं आपको इसमें आई विल नॉट टेल यू अबाउट द होल क्योंकि ये पूरा एक मुन्ना लाल के बारे में है. तो दैट शुड मैं पूरा आपको बताऊंगा नहीं, बट आई विल टेल यू द कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं फार्म इन इंडिया और फार्म इन यूएसए में. तो देखो फार्म इन इंडिया फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. तो राइट डाउन एक नोटबुक में आप स्टार्ट कर लो लिखना पॉइंट्स. I will also grab a pencil. Okay, so let's start. So, first point is a small farmer in this village who has farmland about 1.5 hectares. So, first point is 1.5 hectares. Or we can say a farm in India. Indian farmer have low means कम land है उनके पास. Write down the point. Farmers in India have less land compared to developed countries. Compared to developed countries. Then is his house is in the main village. Means it is not near the मतलब फार्म के पास नहीं है. तो दिस इज द पॉइंट नंबर 2. क्योंकि अगर हाउस फार्म के पास होगा तो अगर कुछ भी होगा वहाँ पे तो वो वहीं पे रहेगा, तो वहाँ पे कुछ कर सकता है. पर
उनका घर क्या है, दूर होता है, तो उनको हर दिन आना पड़ता है, किसी दिन वो नहीं आ पाते हैं, किसी दिन आ पाते हैं, तो ये ऐसा होता है. He purchases high yielding varieties of seed from every alternative year. Mark this point. Means alternative year means एक एक करके, जैसे एक साल लिया, फिर दूसरे साल नहीं लिया, तीसरे साल लिया. तो मीन्स राइट डाउन द पॉइंट दैट farmers in India could not afford HYV seeds seeds every year. हर साल वो परचेज नहीं कर सकते. The land is fertile and he grows at least 2 crops. At least हो रहा है. Means only 2 crops are grown. ज़्यादा, कम से कम 2 क्रॉप तो उगते ही उगते हैं. Wheat or rice. Normally क्या से wheat or rice. Wheat or rice is not a commercial crop. So write down the point. Farmers in India do not grow commercial crop. The farmer takes advice of his friends' pulses. तो means अब यहाँ पे write down normal and next point. This is the point number 1, 2, 3, 4, 5. This is the point number 5. He takes a tractor on rent or plowing his field, though some of his friends still use traditional method. Means in India, farmer could not afford high technology and use labor intensive traditional मीन्स ज़्यादा लेबर की, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है. ट्रेडिशनल मेथड्स में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है. इसकी वजह से वी से दैट दे आर लेबर इंटेंसिव ट्रेडिशनल मेथड्स. देन of using bullocks and for plowing. There is a tube well nearby and field which he takes rent to irrigate. Next point 5. Then this is 6. Then is 7. No irrigation facilities are available near the farm. मीन्स इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, पर फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको रेंट पे लेना पड़ता है. अब उसकी क्या, वो एग्रीकल्चर से पूरी चीज़ें नहीं कर पाता, इसलिए ही ऑल्सो हैज़ 2 buffaloes and few hens. He sells milk in cooperative society store located in nearby town, which also advises him. Next point. All the farmers of the family help him in various farm activities. Means this is the next point. 8th point, that household labor is used. Means he is doing the subsistence farming. Mark the point. He is doing the subsistence farming. Sometimes he takes credit from a bank for agricultural cooperative society to buy HYV seeds and implements. Takes credit from a bank for agricultural cooperative society to buy. Next point. Means he takes loan
for applying agricultural he takes loan for applying agricultural implements. He sells his produce in mandi located in nearby town. Since majority of the farmers do not have lakh storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. Next point, farmers do not have lakh storage facilities. They are forced to sell produce even when the market is not favorable to them. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. Point number next. 8, 9, then this is 10, then 11, and 12th point. Write down the 12th point. Farmer in India do the work like a peasant farmer. Means without any money, किसी कुछ है नहीं उसके पास, वैसे कर रहा है वो. अब हम आते फार्म इन यूएसए. अब हम फार्म इन यूएसए के भी निकालेंगे. Average size of a farm in USA is much larger than that of Indian farm. A typical farm size in USA is about 250 hectares. Point 1 means 250 hectares. It is very large. Generally resides in the farm. Second point, वहीं पे ही रहता है. Major crops grown are corn, soya bean, wheat, cotton and sugar beet. Third point means farmer in USA grows commercial crops. Write down. Next point, he grows corn on his field. After making sure that soil and water resources meet the needs of his crop. Fourth point, adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. Fifth point, from time to time. Next point, he sends soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. Next point. Sixth, the results helps Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. 7 point. Computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field. 8 point. This helps him to use chemical fertilizers and pesticides where they are required. Okay. Next point, he uses tractors, drills, leveler. This is the 9th point, and various agricultural operations. Grains are stored in automated grain storage or dispatched to market agencies. 10th point. The farmer, इससे पहले 11th point लिखो. Government helps the farmer in any possible way. वहाँ की गवर्नमेंट भी हेल्प करती है. तो दिस इज द 11th पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, इन यूएस द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन. लास्ट पॉइंट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया था नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर इन इंडिया. सो हियर आपका चैप्टर एंड होता है. अगर आपका डिफ्रेंशिएट, ये मैं बोल सकता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली दिस विल कम इन योर एग्जाम्स इन योर हाफ ईयरलीज. So please learn this question
अच्छे से करके जाना है, समझ के जाना, लर्न नहीं करना. यू डू नॉट हैव टू लर्न इट, आपको समझना है. ठीक है, तो हम जल्दी से इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं. टेक द करेक्ट आंसर. Horticulture means growing of fruits and vegetables. Golden fiber refers to jute. Leading producers of coffee is Brazil. ठीक है, तो I want you guys to do the questions in the comment box so I can see किसने अच्छे से पढ़ा है. So if you like my way of teaching, so please subscribe my channel, and if you have any doubts related to the chapter, you can ask me in the comment down below, and like my subscribe and like my channel. Also share my channel if you liked it. And so in the next class we will be doing more and more geography lessons. So till then, thank you class, thank you and have a nice day.